आजाद भारत के इतिहास में तीसरी बार आज स्पीकर पद के लिए वोटिंग हो सकती है। वैसे तो ओम बिरला की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन इस जीत के साथ बीजेपी सांसद को एक रिकॉर्ड बनाने का मौका भी मिलने जा रहा है। अब तक 5 सदस्य लोकसभा स्पीकर बने हैं, लेकिन किसी ने भी साल पूरा नहीं किया। अब देखना है कि क्या दूसरी बार स्पीकर बनने जा रहे ओम बिरला ये नया रिकॉर्ड अपने नाम कर पाएंगे। ये तय है कि ओम बिरला आज दूसरी बार स्पीकर चुन लिए जाएंगे। अपनी सख्त छवि के लिए मशहूर ओम बिरला को राजनीति का लंबा अनुभव है। पिछले 20 सालों में ये पहला मौका होगा जब एक ही शख्स को दूसरी बार स्पीकर चुना जा रहा हो। 23 नवंबर 1962 को कोटा में जन्मे ओम बिरला ने छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की। 1991 में राजस्थान बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष और 1997 में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। कॉमर्स ग्रेजुएट ओम बिरला 2003 से लगातार 3 बार कोटा से विधायक बने। 2019 में पहली बार कोटा से सांसद बने और स्पीकर के पद पर विराजमान हुए। अब दूसरी बार जीतकर ओम बिरला कई रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। आपको बताते हैं कि ओम बिरला के अलावा कौन और नेता है जो दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बने। टीडीपी के जीएमसी बाल योगी पहले 1998 और फिर 1999 में लोकसभा स्पीकर बने। उससे पहले कांग्रेस के बलराम जाखड़ 1980 और 1985 में स्पीकर रहे। नीलम संजीव रेड्डी 1969 और 1977 में लोकसभा स्पीकर बने। गुरदयाल सिंह ढिल्लों 1969 और 1971 में लोकसभा स्पीकर बने। सबसे पहले एम अयंगर 1956 और 1957 में लोकसभा स्पीकर बने, लेकिन किसी ने भी 10 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। ओम बिरला के लिए ये रिकॉर्ड भी बनाने का मौका होगा। हालांकि 2019 की तरह इस बार ओम बिरला की राह आसान नहीं है। उन्हें इस बार चुनाव का सामना करना पड़ सकता है। लोकसभा के इतिहास में ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ है जब स्पीकर का चुनाव वोटिंग से हुआ हो। 1952 में पहली लोकसभा के लिए स्पीकर का चुनाव हुआ था और कांग्रेस के जीवी मावलंकर विपक्षी कम्युनिस्ट पार्टी के शंकर शांताराम मोरे को हराकर स्पीकर चुने गए थे। 1976 में जब 5वीं लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया तो इंदिरा गांधी की सरकार ने बलीराम भगत को स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। तब कांग्रेस ओ ने जगन्नाथ राव जोशी को अपनी तरफ से स्पीकर का प्रत्याशी बनाया। चुनाव में बलीराम भगत चुनाव जीत गए थे। इसके अलावा हमेशा यही परंपरा रही है कि स्पीकर हमेशा निर्विरोध चुना जाता रहा है। बीजेपी चाहती थी कि इस बार भी ऐसा ही हो। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, डीएमके के प्रेसिडेंट एमके स्टालिन और विपक्ष के दूसरे बड़े नेताओं से बात की और स्पीकर पोस्ट के लिए समर्थन मांगा। खड़गे ने कहा कि वो स्पीकर के लिए सरकार के उम्मीदवार का सपोर्ट करने को तैयार है, पर सरकार उन्हें भरोसा दे कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होगा। सरकार का कहना है कि डिप्टी स्पीकर के चुनाव की बात बाद में होगी। विपक्ष नहीं माना और उन्होंने भी उम्मीदवार उतार दिया। कांग्रेस और विपक्ष भले ही डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा बता रहे हो, लेकिन खुद जिन राज्यों में उनका शासन है वहां क्या हो रहा है, एक नजर इस पर भी डालिए। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, स्पीकर कांग्रेस का, डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कर्नाटक विधानसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों कांग्रेस पार्टी के हैं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कांग्रेस के ही हैं। झारखंड में जेएमएम प्लस कांग्रेस की सरकार है, वहां भी स्पीकर जेएमएम का है और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली है। बंगाल में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों टीएमसी के हैं। तमिलनाडु में भी यही हाल है, वहां भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर डीएमके का ही है। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कंडीशनल होता है क्या? कंडीशन के साथ होता है क्या? डिप्टी स्पीकर तय करो तब हम स्पीकर में तुम्हारे को मदद करेंगे। और ये कौन कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में तेलंगाना में स्पीकर भी अपना बनाया है और डिप्टी स्पीकर भी अपना बनाया है। ये चर्चा करने बैठे। कर्नाटक में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर।
ममता प्रजातंत्र की बात बोलती है, वेस्ट बंगाल में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर, तमिलनाडु में डीएमके का इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर, केरला में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर, कम्युनिस्ट पार्टी का। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये ऐसे लोग हैं जो हिपोक्रेसी में जीते हैं, ये दोहरे मापदंड में जीते हैं। बीजेपी ये जानती है कि स्पीकर उनका ही चुना जा रहा है, बम्पर वोटों से ओम बिरला की जीत होने जा रही है, लेकिन बीजेपी परंपरा को बरकरार भी रखना चाहती है। इसलिए अभी भी विपक्ष को कहा जा रहा है कि स्पीकर सर्वसम्मति से ही चुन लिया जाए।